मंच पर विराजमान आज के सम्मानित ममता किरण जी और हमारे आज की संचालिका सीमा जी और मंच पर विराजमान सभी प्रतिनिधिजन और आप सब। सुधा मेरी कलाकार की आर्टिस्ट थी और ब्रज भाषा का जो कार्यक्रम है ज़्यादातर वो करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिसको कहते हैं ना शुद्ध इंसान, तो आमतौर पे मेरी कक्ष में कोई आता था तो या तो कहीं उसने कुछ गड़बड़ किया हो, डांट तो उस तरह आते थे लोग, या अपनी कोई समस्या लेकर के आते थे। और मैं कभी भी कोई हो वो उसके लिए छूट थी कि वो कभी भी कहीं भी आ सकता है। हमारे 150 का पैनल था FM गोल्ड का, 125 का FM रेनबो का और वगैरह वगैरह 400 के करीब कैजुअल अनाउंसर सब मिला के हुआ करते थे। तो मैं कहता था देखो ये मेरा मोबाइल नंबर है, रात को 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे जब कभी कोई संशय हो तो आप मुझे फोन करो, लेकिन गलती मत करो, क्योंकि आप गलती करते हो तो पूरा वो सब जगह को फैलता है। बहरहाल तो बात चल रही सुधा जी की। तो सुधा जी जैसे आप बहुत कहीं तेज धूप में हो और अचानक से कोई आपको एक वृक्ष मिल जाए बरगद का कुछ ऐसा और ठंडी छांव में आप बैठ जाओ, या तो वो जैसे मैंने कहा इतनी मृदुभाषी, अगर कक्ष में कभी आई तो बहुत कहना पड़ता है बैठ जाओ ना प्लीज, आप बैठो, वरना वो खड़ी है। इतनी विनम्रता, इतनी मृदुभाषी, इतनी सुरीली व्यक्तित्व की थी, बहुत अच्छा वो, और स्वयं बहुत प्रतिभावान थी। मुझे पता था एक व्यक्ति के विषय में पता रहता था, बहुत प्रतिभावान थे और बहुत हमारी अच्छी कंपेयर थी। और अचानक से जब मुझे हमारी जब PS थी उन्होंने जिस दिन सूचना दी थी मैं बाबा की बहुत आहत हुआ था, क्योंकि ऐसा कोई अंदाजा नहीं था इतना कि वो ऐसे अचानक से इस तरह जाएंगे, का काम है। तो सबसे अच्छी बात है कि उनकी स्मृति को आपने जीवित रखा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम, बहुत साधुवाद है। अब हिंदी भवन में आना हमेशा अच्छा लगता है। जैसे नजरूल साहब बता रहा तो उधर जो सबसे ऊपर वाला वो है, वहां से लेके वहां तक तो मैं सबसे मिला हूँ, सबको सुना है और कुछ बहुतों के साथ मंच की साझा किया है। नीचे भी कुछ लोग हैं, नीरज जी ये सबसे, तो इसलिए हिंदी भवन में आना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आज ये कविताएं जो हुई हैं बहुत अच्छी हुई हैं, और ये जो कमी है श्रोताओं वाली, अब वो तो एक ऐसा है कि जब भी कहीं इस तरह के गंभीर कार्यक्रम होते हैं या तो आप उनके लिए बंदोबस्त करिए। मेरे से ज्यादा इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता, मतलब श्रोता के बाद नहीं। उसकी वजह बता रहा हूँ। वजह ये है कि एक कार्यक्रम था, वो 300 साल बन रहे थे, आप गुरु नानक जी का बन रहा था, 500 ऐसा कुछ बना, प्रकाश का बन रहा। तो हमें कार्यक्रम करना था कि क्या कहते हैं वहाँ पे सीरी फोर्ड में। सीरी फोर्ड का मतलब है कि 1500 लोग आपको जुटाने, तो जाहिर है कि भाई सारे दिग्गज लोग आते हैं तो आपके ऊपर ही आ पड़ता है। तो जितने गुरुद्वारे दिल्ली के हैं सब जगह पोस्टर बनवा के मैंने लगवाए, और विज्ञापन ऐसा है, विज्ञापन दे दो आप हिंदी अंग्रेजी अखबार में, फिर चाहे आप कुछ करा लो तो लोग आ जाएंगे। मतलब थोड़ा अलग, हमारे साहित्यिक कोई बहुत ज्यादा रुझान आम लोगों का उस तरह है वो नहीं है, इस तरह का बहुत होता रहा है। पहला कोई बात नहीं, इतने प्रबुद्धजन बैठे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1000 की भीड़ मुझे सुनती है और वो ताली पीट देती है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व वो कह दे कि आपका वो शेर, तो वो सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। जितने प्रबुद्धजन यहाँ बैठे हैं उनको कविता सुनाना उसका एक अलग आनंद है। वैसे मैं कविता पाठ पे आता हूँ, और
बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सुन भी रखा है, लेकिन वो भी कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत से हमारे सुरेश जी आज हमें से परिचय हुआ, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि क्या नया पुराना जो भी है सुनाना। सबसे पहले एक मुक्तक से बात शुरू करता हूँ। जैसे आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून होती है, उसको इसी तरह मान लीजिए आप कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। एक मुक्तक और सुनेगा, गा के सुनाने में वक्त जाता है इसलिए सीधे सीधे सुनाता हूँ। आप सब इतनी महिलाएं बैठी यहाँ पे, बिल्कुल एक अलग तरह का मुक्तक मैं आपसे सुनाता हूँ। हमारी मतलब पत्नियों की खिल्ली उड़ा उड़ा के कभी जो है वो करोड़पति बन गए। ये बिल्कुल एक सिंसियर एक मुक्तक है जो बड़ी मैंने बहुत मन से मेरा लिए लिखा है मैंने, और ये उन पत्नियों के लिए है जो गृहस्थी की गाड़ी में पिसते पिसते पहला सफेद बाल देख के परेशान होती है। तो मुक्तक सुनेगा कि समय के साथ बढ़ती उम्र से कैसी निराशा है, समय के साथ बढ़ती उम्र से कैसी निराशा है, बढ़ा है और बढ़ेगा प्यार हर दिन बस ये आशा है, बढ़ा है और बढ़ेगा प्यार हर दिन बस ये आशा है, लिखी बरसों जो तुमने एक एक दिन की तपस्या से, लिखी बरसों जो तुमने एक एक दिन की तपस्या से, ये बालों की सफेदी उस इबारत की ही भाषा। और बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल अलग रंग का मुक्तक ये है, बिल्कुल नया मुक्तक है, बहुत एक दो जगह ऐसे सुनाया होगा। तो यूँ है कि दुनिया में इतना ही ध्यान रखिए कि दुनिया में 4000 से ज्यादा धर्म हैं, कि चाहे जितना निडर बने सब भीतर भीतर डरते हैं, चाहे जितना निडर बने सब भीतर भीतर डरते हैं, तभी किसी अज्ञात पात्र में शक्ति अपरिमित भरते हैं, कि तभी किसी अज्ञात पात्र में शक्ति अपरिमित भरते हैं। लाखों देवी और देवता, लाखों पूजा घर, लेकिन लाखों देवी और देवता, लाखों पूजा घर, लेकिन सच तो ये है हम सब अपने डर की पूजा करते हैं। और मुक्तक बहुत सारे हैं, एक आखिरी मुक्तक, बारिश का मौसम है, मुक्तक ये है कि बाहर बादल बरसे तो भीतर यादें बरसी, बाहर बादल बरसे तो भीतर यादें बरसी, एक नशा सा मन के भीतर अब तक तारी है, एक नशा सा मन के भीतर अब तक तारी है, बाहर बारिश बंद हुए तो काफी वक्त हुआ, बाहर बारिश बंद हुए तो काफी वक्त हुआ, लेकिन भीतर बूंदा बांदी अभी जारी है। और मोहन जी ने माहिया सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और मेरा भी एक मिशन आप जानते हैं, हमारे जिक्र कर रहे थे पिछले 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम था 30 विधाओं का, 30 विधाओं में करना था। और एक मिशन है कि हमारी जो बहुत सारी पोइट्री फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारी विधाएं खत्म होती जा रही, विलुप्त होती जा रही। तो ये कविता की बात नहीं, हमारी बहुत सारी परंपराएं, हमारे बहुत सारे लोक नृत्य, लोक गीत सब नष्ट होता जा रहा है। भारत बहुत महान है, लेकिन भारत के लोग उससे सवाल की मानता नहीं सवाल पा रहे, वो अलग बात है। तो मेरा मुझे अच्छा लगा कि माहिया अपनी मिट्टी का छंद है, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह का। तो 2-3 माहिया मैं भी सुना दूँ आपको। पहला माहिया ये है, तो देखिए जो भी विधा वैसे बेसिकली ये पंजाब से आया तो प्यार मोहब्बत के लिए वैसे
लेकिन अब जितनी विधाएं में वो सारे जो है आज के संदर्भ में आते हैं। सुनिएगा कि जो लोग शिखर पर हैं, जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पर। और दूसरा माहिर सुनेगा जो ये महफिल सजाई गई है उसके लिए कि बस ये ही तरीका है, बस ये ही तरीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है। और बहुत सारे जिसमें का माहिए हैं, लेकिन आखिरी माहिया में सिर्फ नमूने के तौर पर सुन लीजिए। मुझे प्रिय है ये माहिया कि जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का, झूला सपनों का और वक्त की डोरी, झूला सपनों का और बहुत शुक्रिया और वक्त की डोरी। से 2-3 माहिए हो गए और जी बहुत शुक्रिया। अब सीधे सीधे बदल के आते हैं जी। ये मेरी बहुत बड़ी गजल है, जरा से दिन हो जाए ये गजल मुझे परेशान करती, मुझे कुछ सुना लेकिन उसके लिए 2-3 शेर सुन लीजिए। पहले वैसे ही सादा उसमें सुन लीजिए कि सारे एहसास मरने लगे, सारे एहसास मरने लगे, हम कहां से गुजरने लगे। ये सारे एहसास मरने लगे, हम कहां से गुजरने लगे। शर्म शैतान को आ गई, लोग ऐसा भी करने लगे। कि शर्म शैतान को आ गई, लोग ऐसा भी करने लगे। रूठ कर जो परिंदे उड़े, फिर छतों पर उतरने लगे। रूठ कर जो परिंदे उड़े, फिर छतों पर उतरने लगे। और आज के दौर की जिंदगी, आज के दौर की जिंदगी लोग किश्तों में मरने लगे। कि आज के दौर की जिंदगी लोग किश्तों में मरने लगे। और आखिरी शेर ये है कि फिर सियासत को भेजो खबर, फिर सियासत को भेजो खबर, फिर मेरे सर भरने लगे। फिर सियासत को भेजो खबर, फिर मेरे सर भरने लगे। और एक गजल के बाद तनज़्ज़ुम से गजल फिर समापन। तो जो मैं जिक्र कर रहा था मेरी जो बड़ी गजल है, मतलब यूँ है मैं फिजिक्स वाला हूँ तो मेरे कविता में साइंस जरूर आती है। न जाने चांद पूनम का, न जाने चांद पूनम का, ये क्या जादू चलाता है। न जाने चांद पूनम का, ये क्या जादू चलाता है। कि पागल हो रही लहरें, कि पागल हो रही लहरें, समुंदर कसमसाता है। न जाने चांद पूनम का। और एक मतलब और ये थी, हमारी हर कहानी में, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है। हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है। किसी को कैसे समझाएं, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है हमारी हर कहानी में। और ये शेर अपने साथ अपने घर ले जाइएगा। जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को,
जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, अगर सींचा नहीं जाए, अगर सींचा नहीं जाए तो पौधा सूख जाता है हमारी हर कहानी में। और बड़ा सादा सी बात है, लेकिन मैं देखता था यूरोप के देशों में बहुत ज्यादा हलचल मस्ती थी। उधर अभी भारत में इतनी हालत खराब नहीं, बड़ी सादा सी बात है, सुनेगा। जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको पढ़ाता है हमारी हर कहानी में। और एक देखिए गजल में, गजल का शेर जिसको कहते हैं, तो वो शेर यूं है, लिखा तूने जो मेरा नाम चुपके से हथेली पर, एक साइड मनोविज्ञान का शेर है, लिखा तूने जो मेरा नाम चुपके से हथेली पर, तो फिर अब एक ही पल में तू लिख कर क्यों मिटाता है हमारी हर कहानी में। और शेर यूं है, देखिए गजल हमारी बहुत बदल गई जब से हिंदी में गजल आई, उसका पूरा स्वभाव बदल गया, उसका चरित्र बदल गया। तो एक जमाने में हमारे शायर ने कहा कि ऐसा फिराके यार में रोया मैं रात भर, अपने प्रेमिका के वियोग में इतना रो गई कि ऐसा फिराके यार में रोया मैं रात भर, बिस्तर में मेरे हो गया पानी कमर कमर। तो ये उस जमाने की सीरियस पोएट्री थी। अब मैं अपने जमाने की बात कह रहा हूँ। ये जो ढाबे का छोटू है, फकत है नाम का छोटू, ये जो ढाबे का छोटू है, फकत है नाम का छोटू, कई बरसों से घर भरता, कई बरसों से घर भरता, यही खर्चा चलाता है हमारी हर कहानी में। बहुत सारे शेर हैं, मैं दो चार शेर सुनाता हूँ। पूरी जिंदगी मीडिया में गुजरी, इसलिए शेर सुनेगा। छुपा लो लाख पर्दों में लगा लो लाख तुम पहरे, छुपा लो लाख पर्दों में लगा लो लाख तुम पहरे, सच्चाई ऐसा कीड़ा है, सच्चाई ऐसा कीड़ा है जो बाहर रेंग जाता है हमारी हर कहानी में। अरे बिल्कुल अलग रंग का शेर सुनिएगा, जितू जी कहाँ सुनिएगा ध्यान से जी। सियासत में सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, सियासत में सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, जो सबसे बढ़ के झूठा हो, जो सबसे बढ़ के झूठा हो, वो बाजी हार जाता है हमारी हर कहानी में। और देखिए कल ही शायद जो है वो हमारे जम्मू से कल आज की खबर है, फिर हमारे शहीद हुए हमारे वहाँ पे, और आए दिन ये होता रहता है, लगे 1 दर्जन से ज़्यादा तो हो चुके। शेर सुनिएगा, बिल्कुल सीधा एक विजुअल, एक दृश्य इस शेर में सिर्फ।
ये जितने घाव हैं दुश्मन से बरसी गोलियों के हैं, ये जितने घाव हैं दुश्मन से बरसी गोलियों के हैं। वतन को क्या दिया मैंने, वतन को क्या दिया मैंने, मेरा सीना बताता है हमारी। और इसने कहा एक शेरियों देखिए शाम में बात होती है, नहीं है बेईमानी करिए बादल की तो फिर क्या है, नहीं है बेईमानी करिए बादल की तो फिर क्या है, मरुस्थल छोड़ कर जाने कहाँ पानी गिराता है हमारी हर कहानी में। और आखिरी दो शेर, खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको, खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको बनाकर क्यों मिटाता है, बनाकर क्यों मिटाता है, मिटाकर क्यों बनाता है हमारी हर कहानी में। और गजल का आखिरी शेर सुनिएगा, हमारे हर घर से एक बेटा एक ही वो डॉलर कमाने निकले, कोई पौंड कमाने, कोई यूरो कमाने, कोई दिनार कमाने। शेर सुनिएगा, वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, पता माँ बाप को भी है, पता माँ बाप को भी है, वो कितनी जल्दी आता है हमारी हर कहानी में, तुम्हारा नाम आता है, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता।